अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। टीआरएस पार्टी 100 नशिस्तों पर कामयाब होगी, केसीआर का दावा। इंतखाबी एलामिया जारी करने से पहले 30 ता 40 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। इत्तेहाद मुत्तहिद होने से पहले ही बिखरने के आसार। सीपीआई और तेलंगाना जन समिति कांग्रेस के रवैये से नाराज। 24 अक्टूबर को कतई फैसले का इम्कान। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अवाम ताउन करें। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर गवर्नर और डीजीपी का खिताब। और 25 अक्टूबर को फहरिस्त सियासी जमातों के हवाले की जाएगी। पीर से मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम इंतजामात का लेगी जायजा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। निगरान कार वजीर आला और टीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी 100 नशिस्तों पर कामयाब होकर तारीख रकम करेगी। केसीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत का दोबारा क़याम तारीखी ज़रूरत है। टीआरएस भवन में पार्टी के 105 उम्मीदवारों के साथ इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में केसीआर ने कहा कि इंतखाबात के लिए काफ़ी वक्त है। हर एक उम्मीदवार हर वोटर्स के पास जाकर सरकारी स्कीमात और टीआरएस के जुज़वी मंशूर से आवाम को वाकिफ करवाएं। करीब 3 घंटे चले इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि तमाम कायदीन तालमेल के साथ काम करें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी ने कहा कि बहुत जल्द केसीआर खम्मम, वरंगल या करीमनगर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। 12 नवंबर को इंतखाबी एलामिया जारी होने से पहले 30 ता 40 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके बाद दीगर असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कड़ियम श्रीहरी ने कहा कि तमाम सर्वे टीआरएस के हक में हैं। इस बार टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं, 1 या 2 असेंबली हलकों में नाराजगी है जिसको दूर कर लिया जाएगा। इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अजीम इत्तेहाद के बारे में टीआरएस को सोचने की जरूरत नहीं। కనీసం ఒక 30 నుంచి 40 నియోజకవర్గాలలో ఎన్నికల ప్రచార సభలు పూర్తి చేసి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే కొంచెం పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చే నియోజకవర్గాలు ఉంటాయో ఆ నియోజకవర్గాలలో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పెట్టాలని కూడా ఈ రోజు సమావేశంలో సూత్రప్రాయంగా ఒక అంగీకారానికి రావడం జరిగింది। దానికి పార్టీ అధ్యక్షుల వారు కూడా సమ్మతించారు। ఎక్కడైతే ఫేర్ ఛాన్సెస్ అవుట్ రైట్ గా మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో ఈ రోజు గజ్వెల్ గాని, సిద్దిపేట గాని, హుజరాబాద్ గాని ఇలాంటి నియోజకవర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి నియోజకవర్గాలలో మొదటి దశలో సమావేశాలు పెట్టుకొని నవంబర్ 12th నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత రెండవ దశలో మిగతా నియోజకవర్గాలలో సభలు పెట్టుకోవాలని కూడా నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। केसीआर से तेलंगाना को बचाने के लिए तश्कील दिए जाने वाले अजीम इत्तेहाद मुत्तहिद होने से पहले बिखरने के इशारे मिले हैं। मुश्तरका एजेंडे के बाद असेंबली हलकों की तकसीम का ऐलान करने वाली ये सियासी जमातों के रवैये में तब्दीली आ रही है। कल तक इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी देने का दावा करने वाली सीपीआई और तेलंगाना जन समिति पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा हुई है। दोनों सियासी जमातें कांग्रेस के इत्तेहाद की तश्कील में तसाहुल से काम लेने पर नाराज दिखाई दे रही हैं। तेलुगु देशम को 12, तेलंगाना जन समिति को 7 और सीपीआई को 2 या 3 नशिस्तें दिए जाने की कयास आराइयों के बाद सीपीआई और तेलंगाना जन समिति अपने अपने तौर पर मुकाबला करने पर गौर कर रही हैं। राहुल गांधी के दौरे के दौरान भी इत्तेहाद में शामिल दीगर सियासी जमातों को दूर रखे जाने पर भी इन दोनों जमातों ने सख्त बरहमी जाहिर की। कोदंडराम ने कहा कि 24 अक्टूबर को रियासती कमेटी के इजलास में कतई फैसला लिया जाएगा कि तेलंगाना जन समिति पार्टी इत्तेहाद में शामिल रहेगी या नहीं, जबकि सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कम से कम 6 नशिस्तों पर मुकाबला करने का मौका फराहम किया जाए। 2 या 3 नशिस्तें सीपीआई को काबिल कबूल नहीं,
दूसरी तरफ कांग्रेस खामोशी से इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अपने सियासी ग्राफ में मुसलसल इजाफा कर रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि कांग्रेस से कामयाब होने वाली नशिस्तों को किसी और जमात के हवाले ना किया जाए। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कांग्रेस के सियासी ग्राफ में इजाफे को देखते हुए कांग्रेस की नीयत में खोट पैदा हो गई है। कांग्रेस खुद भी चाहती है कि वो सिर्फ तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद करते हुए इंतखाबात में जाएं। इसीलिए इत्तेहाद की तश्कील को तूल दिया जा रहा है ताकि सीपीआई और जना समिति पार्टी मजबूरी के तहत इत्तेहाद में शामिल रहे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी 27 या 28 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कांग्रेस की दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम को क़तियत देने के लिए कांग्रेस कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक 27 अक्टूबर को राहुल गांधी करीमनगर या फिर वरंगल के जलसे में शिरकत करेंगे। इजलास में यह भी फैसला लिया गया कि कांग्रेस के मजबूत हल्के को छोड़कर दीगर असेंबली हल्कों में मुहिम चलाई जाए। इसके अलावा वी हनुमंतराव की जानिब से इंद्रम्मा विजय रथ यात्रा को भी इंतखाबी मुहिम कमेटी के तहत लाने का फैसला लिया गया है। तेलंगाना रियासत में पुलिस यौम शहीदा मनाया गया। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, रियासती DGP महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर पुलिस के आला अहदेदारों ने यौम शहीदा के मौके पर पुलिस नौजवानों को खिराज पेश किया। इस मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि पुलिस का मतलब ही इस्तिकामत और बर्दाश्त है। इन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान अवाम को चाहिए कि उनके साथ पूरा ताउन करें। अमन व कानून बरकरार रखने में पुलिस का अहम रोल होता है। गवर्नर ने कहा कि जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी खिदमात को याद किया जाना चाहिए। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पुलिस की बहबूदी पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इन्होंने बताया कि मुल्क भर में खिदमात अंजाम देते हुए 414 पुलिस मुलाजमीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिसमें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले ऑक्टोपस के कांस्टेबल आर लखपति ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। इन्होंने कहा कि अमन व कानून के मामले में पुलिस कोई समझौता नहीं करती। अवाम की जिंदगी और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। निगरानकार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस वालों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस की जानिब से मनाए जाने वाले यौम शहीदा के मौके पर इन्होंने अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की खिदमात का एतराफ़ किया है। इन्होंने कहा कि अवाम और मुल्क उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इन्होंने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो जान निछावर करने वाले इन पुलिस वालों के जज्बे के तहत खुद को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करें और समाज में हम आहंगी के लिए नज़्म व ज़ब्त को बनाए रखें। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना जान निछावर किए पुलिस वालों के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद को तरजीह दे रही है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि 25 अक्टूबर को सियासी जमातों को वोटर लिस्ट हवाले की जाएगी। हफ्ते की रात जिले कलेक्टर्स के साथ इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पोलिंग मराकज़ पर अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएँ। इन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि पोलिंग मराकज़ अगर पुख्ता इमारत में नहीं हैं तो इसे फ़ौरन मुंतकिल किया जाए। इन्होंने पुलिस अमले को भी हिदायत दी कि रियासत के हसास इलाकों में शुरू से ही सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। रजत कुमार ने कहा कि वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट मशीनों से मुताल्लिक़ अवाम में जो शक व शुबहात हैं इसे दूर किया जाए। जिन मशीनों में नक़ाइस मौजूद हैं इसे मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को फौरी वापस कर दिया जाए। रजत कुमार ने कहा कि मरकज़ इलेक्शन कमीशन की टीम इंतजामात का जायजा लेने के लिए 22 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करने वाली है। 3 रोज़ा दौरे के दौरान तमाम उमूर का जायजा लेगी और सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ भी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना में 16 अजला के 41 असेंबली हल्कों में खातून वोटर्स की तादाद ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने कतई फहरिस्त जारी करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। रियासत भर में
2 करोड़ 73 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 1 करोड़ 35 लाख वोटर्स खवातीन हैं, जो मर्द वोटर्स के मुकाबले 2,59,000 वोटर्स कम हैं। इसके बावजूद 41 असेंबली हलकों में खवातीन वोटर्स की तादाद ज्यादा है। 16 अजला के मिन जुमला निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा खवातीन वोटर्स की तादाद 54,260 है और सबसे कम वोटर्स वाला अजला महबूबाबाद है, जहां पर 163 खवातीन वोटर्स की तादाद है। इसके अलावा आदिलाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, जगतियाल, करीमनगर, सिरसिला, मेदक, गदवाल, कुत्तागुड़म और खम्मम में खवातीन वोटर्स की तादाद ज्यादा है। 33% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करने वाली सियासी जमातें क्या इन अजला में खवातीन उम्मीदवारों को मौका देंगी? मरकजी बीजेपी ने तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 38 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। मौजूदा मियाद मुकम्मल किए साबिका अरकान असेंबली लक्ष्मण, किशन रेड्डी, NVS प्रभाकर, C रामचंद्र रेड्डी और गोशा महल से साबिक उम्मीदवार को ही टिकट दिया गया, जबकि शहर के दिगर इलाकों से कारवान से T अमर सिंह, मलकाजगिरी से रुकने कौंसल रामचंद्र राव, LB नगर से P शेखर राव, मेरचल से P मोहन रेड्डी, दबगा से रघुनंदन राव के अलावा दिगर हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कुल हिंद कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर नशीन नदीम जावेद ने कहा कि मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस कामयाब होगी। जहां तक तेलंगाना का ताल्लुक है, KCR ने अक़लियतों के साथ धोखा किया है। इन्होंने कहा कि अवाम में मुखालिफत को दबाने के लिए ही KCR ने जल्द इंतखाबात का फैसला किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि KCR ने नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। जो पार्टी मुल्क के लिए खतरा बन रही है, इसकी तायद KCR ने की है। इंतखाबात में अवाम इनको सबक सिखाएगी। हल्के असेंबली याकूतपुरा में मजलिसी उम्मीदवार व साबिका रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। इंचार्ज यासिर अराफात और मुतल्लका अराकीन बल्दिया नसरीन बेगम, डॉक्टर समीना, मीर वाजिद अली खान और मंजर हुसैन के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने बलदी हल्के संतोष नगर के महल्लेजात, मुमताज़ कॉलोनी, सालार नगर और दिगर मुकामात का सुबह में पैदल दौरा किया। घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए ताउन और दुआओं की अपील की है। इसके बाद याकूतपुरा के पुरजोश नौजवानों की जानिब से मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया, जो रैन बाजार से शुरू हुई और तकरीबन तमाम असेंबली हलकों का अहाता की। अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद रही। मलकपेट असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार व साबिका रुकन असेंबली अहमद बलाला ने गुड्डी बौली चंचलगुड़ा में पैदल दौरा किया। मुतल्लिका रुकन बल्दिया मुर्तज़ा अली के हमरा इन्होंने आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार ने इसके बाद कदीम मलकपेट बलदी हल्के के भी बास महल्लेजात का दौरा किया और मुकामी अफराद की जानिब से मुनक्किद की गई तहनीती तकरीब में शिरकत की। कबल अहमद बलाला के एजाज़ में हफ्ते की रात भी अवैसी प्लेग्राउंड मलकपेट में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुकामी मजलिस जिम्मेदार और मुअज़्ज़िज़ीन शरीक थे।
हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौसम खान ने किशन बाग के इलाके असद बाबा नगर का पैदल दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। मौसम खान ने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और जल्द से जल्द एक सोई का तयक़ुन दिया। इन्होंने बताया कि असद बाबा नगर में बारिश का पानी मकानों में दाखिल होता था, जिससे मकीनों को बहुत मुश्किलात पेश आती थीं। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के एमपी फंड से एक बॉक्स ड्रेन तामीर किया गया, जिससे मकीनों को बड़ी राहत हुई और अब बारिश का पानी मकानों में दाखिल नहीं होता। इन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली बहादुरपुरा को काफ़ी हद तक तरक्की दी गई, जिससे मकीनों को राहत हुई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके में टप्पा चबूतरा, मुस्तैदपुरा, जियागुड़ा और इसके अतराफ वकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनकी कसरत से गुलपोशी करके एक दूसरे को केक खिलाया। कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उन्हें एकसोई का तयक़ुन दिया है। कौसर मोहिउद्दीन अपने हल्के में कई तरक्याती काम अंजाम दे चुके हैं, जिससे मकीनों में खुशी की लहर पाई जाती है। कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी अफराद से दरख्वास्त की है कि वो मजलिस को कामयाब बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कालोजी नारायणराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल ने यूनानी मेडिकल कोर्स BUMS में दाखिलों के लिए एक एलामिया जारी किया है। नीट इम्तिहान कामयाब ही दाखिलों के लिए अहल होंगे। हैदराबाद के ग्लोबल यूनानी मेडिकल कॉलेज में ज़ुमरा B और ज़ुमरा C के तहत अहल खातून दरख्वास्त गुजारों को दाखिला दिया जाएगा। फॉर्म 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन पुर किए जा सकते हैं। वेबसाइट tsbumsmq.tsce.in पर राबिता किया जा सकता है। असनादात की तनक्की और काउंसलिंग 28 अक्टूबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी राम रेड्डी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर पर होगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। टीआरएस पार्टी 100 नशिस्तों पर कामयाब होगी। केसीआर का दावा, इंतखाबी एलामिया जारी करने से पहले 30 ता 40 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। इत्तेहाद मुत्तहिद होने से पहले ही बिखरने के आसार। सीपीआई व तेलंगाना जन समिति कांग्रेस के रवैये से नाराज। 24 अक्टूबर को कतई फैसले का इम्कान। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अवाम ताउन करें। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर गवर्नर व डीजीपी का खिताब। और 25 अक्टूबर को फहरिस्त सियासी जमातों के हवाले की जाएगी। पीर से मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम इंतजामात का लेगी जायजा।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद।